इस तरीके से भी होगा ये तो ठीक है, कस्टोडियन है या सरकारी उसमें जो कार्रवाई होगी वो तो होती रहेगी। और आपको किसी को कोई हक नहीं है सरकारी जगह किसी को बेचने का। उसकी कंप्लेंट तो करो, बाहर तो निकलो, कौन से कागज है, किस तरीके से खरीदी, एफिडेविट पे किसके है वो बताओ हमें, ठीक है ना सर। आपके पास आते हैं सारे कंप्लेंट करें कि हमने सरकारी जगह बेच दी हुई है, और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करो, उसकी तहकीकात करें। लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। लगातार आपको अखनूर से जुड़ी हुई अपडेट्स देते जा रहे हैं जेके टाइम्स पे, और लगातार जब से एसडीएम अखनूर ने पदभार संभाला है, जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट की जा रही है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करने को मिल रही है। इससे पहले भी हम आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे स्पॉट्स ऐसे दिखा चुके हैं जहां पर लोगों द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही थी और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के टाइमली एक्शन के द्वारा उसको ढाया गया है। आज ऐसा ही एक मामला यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कस्टोडियन लैंड के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार ये कस्टोडियन लैंड थी जिसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन उसके ऊपर बार बार मना करने के बावजूद कंस्ट्रक्शन की गई, जिसको आज यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने आके डिमोलिश किया है। इस पूरे मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद है एसडीएम अखनूर, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू। सर, पूरा मामला जानना चाहूँगा, कितनी लैंड आज यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्ट हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और नेचर ऑफ लैंड क्या था? देखिए, ये खसर नंबर 4 पे जी, और दूसरा खसर नंबर 5, दोनों खसरे हैं। ये 5 नंबर है, दूसरा ऊपर 4 नंबर है। ये कोई 7 कनाल लैंड है जो कस्टोडियन की है। ऊपर पास ही एक दूसरा है, वो 3 कनाल लैंड है। टोटल 10 कनाल लैंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अब ये गरदौरी का बहाना लगाते हैं। गरदौरी होती है कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, हर 6 महीने बाद गरदौरी लगती है कि उस फसल में किस प्रकार की फसल लगाई जा रही है। बट ये बिना परमिशन के कस्टोडियन लैंड को कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आज जैसे हमें पता चला फील्ड स्टाफ है, उसमें हमारे गिरदावर अजय कुमार जी ने हमें संपर्क किया कि ऐसे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन्होंने पटवारी को डिप्यूट किया था। पटवारी के मना करने के बावजूद भी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। फिर हमें मौके पर आना पड़ा। मेरे साथ तहसीलदार भी हैं, जो असिस्टेंट कस्टोडियल ऑफिसर हैं, इनके साथ कस्टोडियन इंस्पेक्टर भी हैं, नायब तहसीलदार, पूरी टीम हमारी रेवेन्यू की यहाँ पर आई है। और अखनूर में बात करें तो कस्टोडियन लैंड बहुत है। ऐसे में कस्टोडियन लैंड के ऊपर अगर किसी को लीगली कंस्ट्रक्शन करनी है, उसका सही प्रोसीजर क्या है? उसके लिए ये लोग हमारे तहसील में आ सकते हैं, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन फर्दर जम्मू में जो कस्टोडियन बैठते हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर ये अंडर लॉ जो भी प्रोसीजर होगा इनको वहाँ पर परमिशन मिल जाएगी। सर, अखनूर में क्या पूरी सब डिवीज़न की बात करें तो बार बार ये देखा गया नेचर ऑफ लैंड ही चेंज कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर पर्पस लैंड जो है उसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, वाटर बॉडीज़ को चेंज किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चेंज की जा रही है वाटर बॉडी को चेंज करना, ये इलीगल है। एग्रीकल्चर लैंड को विदाउट परमिशन के चेंज करना, ये भी इलीगल है। इसलिए जहाँ भी हमें पता चला हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो काचराई लैंड हो, स्टे लैंड हो, कस्टोडियन लैंड हो, वहाँ पर हम प्रॉम्प्ट एक्शन कर रहे हैं। सर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्टेट लैंड के ऊपर जो इलीगल एंट्रीज हुई हैं, चाहे वो रोशनी की थी या उसके बिना थी, उनको कैंसिल करने के लिए बार बार ऑर्डर निकाले गए हैं। कितनी की तादाद में अखनूर में ये एंट्रीज एक्सपंज की गई हैं? देखिए, रोशनी में जो जितनी भी एंट्री हुई है वो टोटली एक्सपंज कर दी है। उसकी रिपोर्ट हमने हाई अथॉरिटीज़ को दे दी है। बट जो स्टेट लैंड की फिगर है 100% 8,000 कनाल की सारी। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अखनूर टाउन की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे तालाब हैं, उसके आसपास बात करें, तालाबों का अस्तित्व आज ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें, वाटर बॉडी एक्ट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इनके संरक्षण की बात करते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, खासकर अखनूर टाउन के जो तालाब हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको किस तरह से बचाया जाएगा? देखिए, जितने भी हमारे तालाब हैं, वाटर बॉडी, इस पर तहसीलदार को एक ड्यूटी लगाई थी इनकी जियो टैगिंग करने के लिए। जी, जियो टैगिंग हो चुकी है। इसके अलावा ही हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इनका रिपेयर और रेनोवेशन कर रहा है। अखनूर कस्बे की बात की जाए, वहाँ पर हमने हाल ही में वहाँ के चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी की और ईओ से बात की थी कि आप एक प्लान बनाइए ताकि आपके जो कस्बे के जो तालाब हैं इनकी ब्यूटिफिकेशन की जाए, अच्छे से पार्क बनाए जाएँ ताकि आसपास के लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि फैसिलिटी सरकार दी जा रही है। सर, आरडीडी डिपार्टमेंट की बात की आपने, तो रूरल एरियाज़ में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है इनको लीगली एक एनओसी चाहिए या बिल्डिंग परमिशन भी चाहिए, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे में कितनी नेग्लिजेंस मानते हैं डिपार्टमेंट? देखिए, ये पंचायती राज एक्ट में क्लियरली लिखा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ली जाएगी, कंसर्न ग्राम पंचायत से वहाँ पर परमिशन ली जाएगी।
आज ही मैंने ब्लॉक ब्राह्मण में सभी सरपंचिस और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की मीटिंग करी है। इनको बता दिया गया कि आपकी पंचायत में जो भी कंस्ट्रक्शन होती है आप उस पर नज़र रखिए और लोगों को बताइए, समझाइए कि परमिशन ले लें फिर कंस्ट्रक्शन करें। सर, इस तरह की हम और भी एक्टिविटीज़ और भी डिमोलेशन ड्राइव्स जो इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं उनके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा हमारा। मुझे जहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अलीगल कंस्ट्रक्शन की, अलीगल इंक्रोचमेंट की, मैं मौके पर जाता हूँ और अपनी कार्रवाई। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में बच जाते हैं। आप कोई गरीब का नाम बता दीजिए जिस पर हमने कार्रवाई की है कानून के। पिछले दिनों सर आपसे पहले एक 437 में एक लेडी के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन उस खसरे में बहुत सारी और ऐसी लैंड है जो एनक्रोच्ड है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग, देखेंगे कि अगर कोई जो भी आता है उस कानून के दायरे में, चाहे अमीर होगा गरीब होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा मेरा मांद्रा तहसील के कुछ मामले आपके नॉलेज में हैं जिसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका डिस्पोजल होगा? देखिए, मैंने तहसीलदार साहब को लिख के दे दिया कि मुझे प्रॉम्प्ट रिपोर्ट दी जाए। एक हफ़्ता पहले मैं खुद भी वहाँ पर गया था, जी। तहसीलदार को कहा है, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे एसडीएम अखनूर जिन्होंने पूरे इस मामले के बारे में जानकारी दी और संदेश साफ है, कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट होगी, चाहे जितना भी इन्फ्लुएंशियल होगा, कार्रवाई जरूर होगी। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन विशाल के साथ, जय हिंद, जय भारत।